शुभ प्रभात। आंखों को नहीं झुठला सकते। तुम झूठी आंखें नहीं बना सकते हो। तुम झूठा चेहरा बना सकते हो, लेकिन झूठी आंखें नहीं बना सकते। वह असंभव है जब तक कि तुम गुरुजीएफ की तरह परम निष्णात ही न हो जाओ। जब तक तुम अपनी सारी शक्तियों के मालिक न हो जाओ, तुम अपनी आंखों को नहीं झुठला सकते। सामान्य आदमी यह नहीं कर सकता है। आंखों को झुठलाना असंभव है। यही कारण है कि जब कोई आदमी तुम्हारी आंखों में झांकता है, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देखता है, तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह आदमी तुम्हारी असलियत में झांकने की चेष्टा कर रहा है और वहां तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारी आंखें असलियत को प्रकट कर देंगी, वे उसे प्रकट कर देंगी जो तुम सचमुच हो। इसीलिए किसी की आंखों में झांकना शिष्टाचार के विरुद्ध माना जाता है। किसी से बातचीत करते समय भी तुम उसकी आंखों में झांकने से बचते हो। जब तक तुम किसी के प्रेम में नहीं हो, जब तक कोई तुम्हारे साथ प्रामाणिक होने को राजी नहीं है, तब तक तुम उसकी आंख में नहीं देख सकते। एक सीमा है। मनसवेदों ने बताया है कि 30 सेकंड सीमा है। किसी अजनबी की परमात्मा को आंखों में तुम 30 सेकंड तक देख सकते हो, उससे अधिक नहीं। अगर उससे ज्यादा देर तक देखोगे तो तुम आक्रामक हो रहे हो और दूसरा व्यक्ति तुरंत बुरा मानेगा। हाँ, बहुत दूर से तुम किसी की आंख में देख सकते हो, क्योंकि तब दूसरे को उसका बोध नहीं होता है। अगर तुम 100 फीट की दूरी पर हो तो मैं तुम्हें घूरता रह सकता हूँ, लेकिन अगर सिर्फ 2 फीट की दूरी हो तो वैसा करना असंभव है। किसी भीड़ भरी रेलगाड़ी में या किसी लिफ्ट में आस-पास बैठे या खड़े होकर भी तुम एक दूसरे की आंखों में नहीं देखते हो। हो सकता है किसी का शरीर छू जाए, वो उतना बुरा नहीं है, लेकिन तुम दूसरे की आंखों में कभी नहीं झांकते हो, क्योंकि वह जरा ज्यादा हो जाएगा। इतने निकट से तुम आदमी की असलियत में प्रवेश कर जाओगे। तो पहली बात कि आंखों का कोई संस्कारित रूप नहीं होता। आंखें शुद्ध प्रकृति हैं। आंखों पर मुखौटा नहीं है। और दूसरी बात याद रखने की यह है कि तुम संसार में करीब करीब सिर्फ आंख के द्वारा गति करते हो। कहते हैं कि तुम्हारी 80% जीवन यात्रा आंख के सहारे होती है। जिन्होंने आंखों पर काम किया है, उन मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि संसार के साथ तुम्हारा 80% संपर्क आंखों के द्वारा होता है। तुम्हारा 80% जीवन आंख से चलता है। यही कारण है कि जब तुम किसी अंधे आदमी को देखते हो तो तुमको दया आती है। तुम्हें उतनी दया और सहानुभूति तब नहीं होती जब तुम किसी बहरे आदमी को देखते हो, लेकिन जब तुम्हें कोई अंधा आदमी दिखाई देता है तो तुम्हें अचानक उसके प्रति सहानुभूति और करुणा अनुभव होती है। क्यों? क्योंकि वह 80% मरा हुआ है। बहरा आदमी उतना मरा हुआ नहीं है। अगर तुम्हारे हाथ पांव भी कट जाएं तो भी तुम उतने मृत नहीं अनुभव करोगे, लेकिन अंधा आदमी 80% मुर्दा है। वह केवल 20% जीवित है। तुम्हारी 80% ऊर्जा तुम्हारी आंखों से बाहर जाती है। तुम संसार में आंखों के द्वारा गति करते हो। इसलिए जब तुम थकते हो तो सबसे पहले आंखें थकती हैं और फिर शरीर के दूसरे अंग थकते हैं। सबसे पहले तुम्हारी आंखें ही ऊर्जा से रिक्त होती हैं। अगर तुम अपनी आंखों को फिर तरोताजा कर लो तो तुम्हारा पूरा शरीर तरोताजा हो जाएगा, क्योंकि आंखें तुम्हारी 80% ऊर्जा हैं। अगर तुम अपनी आंखों को पुनर्जीवित कर लो तो तुमने अपने को पुनर्जीवन दे दिया। तुम किसी प्राकृतिक परिवेश में कभी उतना नहीं थकते हो जितना किसी अप्राकृतिक शहर में थकते हो। कारण यह है कि प्राकृतिक परिवेश में तुम्हारी आंखों को निरंतर पोषण मिलता है। वहाँ की हरियाली, वहाँ की ताजी हवा, वहाँ की हर चीज तुम्हारी आंखों को आराम देती है, पोषण देती है। एक आधुनिक शहर में बात उल्टी है। वहाँ सब कुछ तुम्हारी आंखों का शोषण करता है, वहाँ उन्हें पोषण नहीं मिलता है।
तुम किसी दूर देहात में चले जाओ या किसी पहाड़ पर चले जाओ जहाँ के माहौल में कुछ भी कृत्रिम नहीं है, जहाँ सब कुछ प्राकृतिक है, और वहाँ तुम्हें भिन्न ही ढंग की आंखें देखने को मिलेंगी। उनकी झलक, उनकी गुणवत्ता और होगी, वे ताजी होंगी, पशुओं जैसी निर्मल होंगी, गहरी होंगी, जीवंत और नाचती हुई होंगी। आधुनिक शहर में आंखें मृत होती है, बुझी बुझी होती हैं। उन्हें उत्सव का पता नहीं है, उन्हें मालूम नहीं कि ताजगी क्या है। वहाँ आंखों में जीवन का प्रवाह नहीं है, बस उनका शोषण होता है। तुम्हारी 80% ऊर्जा आंखों से होकर बहती है। तुम्हें इसका पूरा पूरा बोध होना चाहिए और तुम्हें आंखों की गति, उनकी ऊर्जा, उनकी संभावना के संबंध में जागरूक होना चाहिए।